गोटाबाया राजपक्षे के बाद कौन होगा श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति? कौन संभालेगा सत्ता? क्या श्रीलंका की जनता उसे एक्सेप्ट कर पाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सिर्फ आपके या मेरे दिमाग में नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के दिमाग में। लोगों को ये जानना है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है श्रीलंका का भविष्य। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। खबरों के अनुसार श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का शासनकाल खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को राजपक्षे शासन खत्म हो जाएगा और सत्ता से बाहर का रास्ता नापने वाले हैं। हालांकि श्रीलंका की जो जनता है वो इस खबर से काफी ज्यादा खुश है, लेकिन राजनीति के जो जानकार है वो काफी ज्यादा चिंता में और उनका ये सोचना है कि इस समय अब आगे क्या होगा। जहां किसी देश के हालत ऐसे है, वहां कौन सत्ता पर बैठने के लिए काबिल होगा। और ऐसे कंडीशन में एक ही चीज जो इन सारे सवालों का जवाब दे सकती है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। What Sri Lankan Constitution says in case of President resigns। तो श्रीलंका के संविधान में यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के खत्म होने से पहले खाली हो जाता है तो संसद अपने सदस्यों में से किसी एक में से राष्ट्रपति का चुनाव करेगी और पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल में जितना समय बाकी है उतने समय तक सत्ता पर वो राष्ट्रपति काबिज रहेंगे। और ये राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन के 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्रपति 13 जुलाई को रेजिग्नेशन फाइल करते हैं तो 13 अगस्त तक राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अब चलिए इसका जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। तो राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन के 3 दिनों के अंदर अंदर संसद में मीटिंग करनी होगी और इस मीटिंग में सेक्रेटरी जनरल ऑफ पार्लियामेंट को राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन के बारे में संसद को संबोधित करना पड़ता है। एंड इफ मोर देन वन पर्सन इज नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट, अ सीक्रेट बैलेट शुड बी टेकन एंड द पर्सन शुड बी इलेक्टेड बाय अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट कास्ट। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि उस 1 महीने में जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तब तक देश कैसे चलेगा। तो श्रीलंका में राष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री कार्यवाहक यानी एक्टिंग राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में श्रीलंकाई संसद के स्पीकर महिंदा यापा श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक वो नया राष्ट्रपति चुने जाने तक ये पद संभालेंगे। फिलहाल श्रीलंका में आर्थिक संकट अब भयानक रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर चुके हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 5 जुलाई से गायब है। कुछ रिपोर्ट्स में गोटाबाया को सूटकेस लेकर भागने की खबर भी लिखी गई थी। पीएम रानिल के निजी घर को भी जलाया जा चुका है। पीएम ने इस्तीफा भी दे दिया है और अब आगे क्या होता है 13 जुलाई को वो चीज पता चलेगी। अगर गोटाबाया राजपक्षे रेजिग्नेशन फाइल करते हैं तो इन प्रोसेस के जरिए श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। बाकी खबर जो भी हो आपको सबसे पहले वो अनकट पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।